नॉर एक बदसूरत वर्जिन लड़का था जिसकी इतनी कमी थी कि सकुरा भी उससे कई गुना बेहतर थी। लेकिन एक दिन उसे एक खुफिया डेंजन मिलती है और वहाँ पर उसकी मुलाकात एक इम्प्रिजन एल्बेडी से होती है जो उसे सिखाती है कि कैसे क्लाइमैक्स करके वो और ताकतवर बन सकता है। और इसके बाद वो अपनी शहर की हॉटीज के साथ प्लॉट बनाने लगता है ताकि और ज्यादा मजबूत बन सके। और ये सब शुरू होता है किस्मत वाली सुबह से जब नॉर उठता है और अपनी नई लाइब्रेरियन के जॉब के लिए जल्दी से तैयार होता है। और जैसे ही वो ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आता है तो उसका डैड घुटनों पर बैठकर माफी मांगता है क्योंकि एक हाई रैंक वाइट काउंट ने उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी छीन ली थी। हालांकि वो लोग नोबल्स थे लेकिन नॉर के परिवार को बस बैरोनेट की उपाधि मिली थी जो उन्हें बाकी ऊंचे खानदानों के सामने एकदम वर्थलेस पेजेंट बना देती थी। और अपने यूजलेस डैड को माफ करने के बाद जो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया और वो कोई हल ढूंढने की कोशिश करता है, तभी उसकी हॉट सिस्टर एलिस आती है और उसे गले लगाकर मारने की कोशिश करती है और फिर हीरो एकेडमी का एग्जाम देने का सुझाव देती है। और वो कहता है कि इसमें कोई फायदा नहीं क्योंकि उसके पास कोई खास स्किल नहीं है। लेकिन एलिस उसे कन्विंस कर लेती है और वादा करती है कि अगर वो अपने डैड जैसा फेलियर निकला तो वो उसकी मम्मी बन जाएगी। और शहर जाते समय एक और हॉटी मिलती है जिसका नाम एमा है और जिसके पास कुछ बड़े बड़े प्लॉट्स हैं। और वो बहुत खुश होती है ये जानकर कि उसे उसके साथ जॉब करने का मौका मिला है। लेकिन कुछ ही पल बाद नॉर उसे एक बुरी खबर देता है जिससे वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। और थोड़ा सोचने के बाद एमा उसे बताती है कि उसके पास उसकी सेल्स स्किल को लेकर एक अच्छी खबर है। ये स्किल उसे उनकी दुनिया से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करती है। हालांकि उसके पेरेंट्स इस स्किल को लेकर शुरू में बहुत एक्साइटेड थे लेकिन नॉर इसे कभी भी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाया क्योंकि हर बार कोशिश करने पर उसे एक भयंकर हेडेक हो जाता था। और फिर एमा बताती है कि उसे एक एंसेंट टेक्स्ट मिला जिसमें ये लिखा था कि एक ग्रेट सेज जिसे यही हेडेक होती थी और उसने अपनी वाइफ्स को किस करके इसे ठीक किया। और वो कहती है कि शायद नॉर का भी एकमात्र रास्ता है। और फिर वो खुद को एक टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर पेश करती है और वो कहती है कि वो जब चाहे उसके साथ खुशी खुशी किस कर सकती है। और जैसे ही नॉर पहला किस करने के लिए आगे बढ़ता है तभी एमा उसे रोकती है और कहती है कि क्या वो इसे कहीं प्राइवेट जगह पर कर सकते हैं। और फिर वो उसे एक रूफ टॉप पर ले जाती है और जैसे ही उनके होठ लॉक होते हैं नॉर अपने ग्रेट सेज को समन करता है और पूछता है हीरो एकेडमी एग्जाम के लिए सबसे बेहतर तरीके से कैसे ताकतवर बना जाए। और सेज उसे एक खुफिया डेंजन का रास्ता बताता है लेकिन फिर से वही भयंकर हेडेक शुरू हो जाती है और इसलिए वो थोड़ी देर फेस सकिंग करता है जब तक कि एमा के माउथ जिसे उसके दर्द को मिटा नहीं देते। और बाद में वो उस गुफा को ढूंढ निकालता है और सेज के निर्देशों का पालन करते हुए एक ऐसा स्पेल करता है जो उसे उस सीक्रेट डेंजन तक पहुंचने का एक्सेस देता है। और वहाँ उसे अपने दिमाग में एक आवाज सुनाई देती है और वो सावधानी से उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। और अंत में उसे एक नीले बाल वाली लड़की मिलती है जिसका नाम ओलिविया है। और जैसे ही वो क्लोजर लुक लेता है और पूछता है क्या वो अभी भी जिंदा है और तब वो टेलीपैथी का इस्तेमाल करती है और उसे अपने सिर को छूने के लिए कहती है। और जैसे ही वो उसके सिर को छूता है वो उसे दिखाती है कि कैसे उसने इस डेंजन को खोजा और इसके सबसे ताकतवर मॉन्स्टर को हराया। लेकिन फिर 200 साल के ज्यादा वक्त से वो इसमें ट्रैप थे और नॉर तुरंत उसे फ्री करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे रोक देती है और समझाती है कि अगर कोई इन रेड चेन्स को काटेगा तो वो सीधे लॉर्ड के पास चली जाएगी। और इसके बाद वो पूछता है उसने उसे क्यों बुलाया था और वो मानती है कि वो बहुत लोनली महसूस कर रही थी और पूछती है कि नॉर को यह डेंजन कैसे मिला क्योंकि ये किसी रैंडम पर्सन को तो दिखाई नहीं देता। और नॉर अपने मिजरेबल लाइफ स्टोरी उसे शॉर्ट में बताता है और फिर वो कहती है कि अपना सर उसके सर से टच कराए और ऐसा करते ही वो अपनी सारी स्किलों से ट्रांसफर कर देती है। और वो कहती है कि अब इनको उसके पास रखने का कोई मतलब नहीं क्योंकि शायद वो कभी यहाँ से ना निकल पाए। और फिर वो समझाती है कि ये स्किलों से ये शक्ति देती है कि वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्किल बना सकता है और दूसरों को भी रैंडम स्किल दे सकता है। और नॉर बहुत एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि अब वो कोई भी ताकतवर स्किल बना सकता है। लेकिन वो उसे चेतावनी भी देती है कि हर एक स्किल को बनाने के लिए लाइफ पॉइंट लगते हैं जो वो सिर्फ किसी गुड फीलिंग या प्रेजरेबल एक्सपीरियंस से कमा सकता है सेटिस्फेक्शन को पॉइंट्स में कन्वर्ट करके। और फिर वो उसे कुछ अपने कल्चरल एक्टिविटीज दिखाकर समझाती है कि उसने कैसे प्लेसेस के जरिए पॉइंट्स कमाए थे और साथ ही चेतावनी देती है कि अगर उसने अपने सारे लाइफ पॉइंट खत्म कर दिए तो वो तुरंत ही टपक जाएगा। और अंत में वो उसे सिखाती है कि कैसे वो देख सकता है कि उसके पास कितने पॉइंट्स बचे हैं। और फिर वो कहती है कि अब जाओ इसे ट्राई करो। और नॉर तुरंत एक डेंजन स्लाइम को ट्रैक करता है और अपनी नई स्किल का इस्तेमाल करके स्टोन बुलेट बनाता है और वो आसानी से उस स्लाइम को हरा देता है। लेकिन तुरंत उसे अपने लाइफ पॉइंट गिरते हुए महसूस होते हैं और इसलिए वो तय करता है कि अब बस आज के लिए इतना काफी है और जल्दी से घर लौट आता है ताकि एलिस की मुलायम गोद पर आराम करके कुछ पॉइंट वापस पा सके। और अगले दिन दोपहर को पार्क में एक बेंच पर बैठकर एमा का इंतजार करता है जो एक ऐसा ड्रेस पहनकर आती है जो मुश्किल से उसके संतरों को संभाल पा रहा होता है। और जब नॉर ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं और इससे एमा नाराज हो जाती है और इसलिए नॉर उससे माफी मांगता है और उसे कसकर हक करता है सिर्फ इसलिए ताकि उसके संतरों को महसूस कर सके और कुछ लाइफ पॉइंट्स हासिल कर सके। और एमा से मिलने से पहले नॉर ने ओलिविया से एक ऐसी स्किल मांगी थी जो उसे एकेडमी एग्जाम पास करने में मदद करे। और ओलिविया ने उसे एक डिजाइनिंग आई स्किल के बारे में बताया था जो यूजर को किसी का भी पूरा स्टेट
देखने की ताकत देता है और एमा के संतरों से मिले पॉइंट्स की मदद से वो स्किल को एक्टिवेट करता है और उसे एमा पर टेस्ट करता है। लेकिन तभी एमा शिकायत करती है कि उसके कंधे दिन भर भारी जग्स उठाने की वजह से दर्द कर रहे हैं और उसकी मदद करने के लिए नॉर अपनी एडिट स्किल का इस्तेमाल करके उसके संतरों को इतना छोटा कर देता है कि वो लगभग गायब हो जाते हैं और इससे एमा डर जाती है और उससे गिरा कर कहती है कि इन्हें वापस कर दे। और अगले दिन एग्जाम वेन्यू पर एक एग्जामर सभी को आदेश देता है कि वो सभी 3-3 की ग्रुप बना ले और एक दिन के अंदर मॉन्स्टर से रॉ मटेरियल इकट्ठा करे। और नॉर तुरंत एक टीम बनाने की कोशिश करता है लेकिन हर कोई उसे कमजोर समझकर इग्नोर करता है। लेकिन तभी एमा आ जाती है और कहती है कि उसने अपनी जॉब क्विट कर दी है ताकि वो दोनों साथ रह सके। और उसी समय एक लड़की जिसका नाम लिनोर है उनको ज्वाइन करने की बात करती है और नॉर को अच्छे से ग्रीट करती है, ये कहते हुए कि उसके पेरेंट्स बैरन हैं। लेकिन जब नॉर खुद को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है तो वो कहती है कि उसे जरूरत नहीं, क्योंकि उसे कभी भी किसी लो रैंक न्यू डैम की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद वो कहती है कि वो स्प्लिट अप करेगी और नॉर को साफ कहती है कि वो अपने बेवकूफ़ी वाले टैलेंट से उनके टीम को फेल ना कर दे। और जब वो चली जाती है तो एमा उसे किसी मॉन्स्टर को ट्रैक करने में मदद की पेशकश करती है, लेकिन नॉर उसे रुकने के लिए कहता है और खुद हिडन डेंजर में चला जाता है जहाँ पर उसका सामना एक पावरफुल डेथ रीपर से होता है। और उसके स्टैट को पढ़कर नॉर को समझ आता है कि उसके पास इतने पॉइंट्स नहीं है कि वो उसके इंस्टेंट डेथ स्लैश को टर्न ऑफ कर सके और इसलिए वो एक ग्रेविटी एम्पलीफाइंग स्किल का इस्तेमाल करता है ताकि रीपर जमीन से चिपक जाए। और भले ही उसके पास बहुत कम लाइफ पॉइंट्स बचे होते हैं और वो बहुत कमजोर महसूस करता है और वो एक और अटैक को डॉज कर लेता है और एक बहुत बड़ा रॉक ड्रैगर बनाकर उसे रीपर के चेस्ट में घुसा देता है। और अगले दिन दोपहर को एकेडमी में वो बेसब्री से एग्जामर की बात सुनता है और जब वो टॉप रैंक टीम के नाम बुला रहा होता है, लेकिन एमा चिंता करने लगती है क्योंकि अब तक सारे रेगुलर टीम के नाम लिए जा चुके होते हैं, सिर्फ उनका नहीं। और फिर नॉर को याद आता है कि ओलिविया ने कहा था कि उनका स्कल काफी अच्छा था और तभी एग्जामर घोषणा करता है कि उनकी टीम सबसे हाईएस्ट रैंक पर आई है और उन्होंने ऐसा स्कोर हासिल किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। और उसी दिन शाम को नॉर ये अच्छी खबर अपने फैमिली वालों के साथ शेयर करता है, लेकिन उसकी खुशी जल्दी ही टूट जाती है जब वो ट्यूशन फी देखता है। और अगले दिन अभी भी एलिस उसके एग्जाम सक्सेस को सेलिब्रेट कर रही होती है अपने संतरों को उसके छाती पर दबाकर, और वो उसकी तारीफ करती है कि वो अब उनके वर्थलेस फादर से भी बेहतर बन चुका है। लेकिन नॉर उसे ज्यादा आगे बढ़ने से रोक देता है और अपने डैड को इनरोलमेंट फीस के बारे में बताता है और ये कीमत सुनकर उसके डैड को जिंदगी का पहला स्ट्रोक आ जाता है और अब परेशान होकर नॉर ओलिविया के पास मदद मांगने जाता है। और ओलिविया पहले उसे सुझाव देती है कि वो और भी ताकतवर डेंजर मॉन्स्टर को हंट करे और उनके पार्ट्स को बेचकर पैसे कमाए। लेकिन फिर नॉर उसे बताता है कि उसने कैसे रिनोर को रीपर को हराने का क्रेडिट दे दिया था और समझाता है कि ऐसे इंसेंट फीस ऑफ स्ट्रेंथ गलत लोगों का ध्यान खींच सकता है। और तब ओलिविया एक सेव ऑल्टरनेटिव बताती है, उसे एडवेंचरर गिल्ड ज्वाइन करना चाहिए। और इसलिए नॉर तुरंत वहां जाता है और जैसे ही वो अंदर आता है वो एकदम डरकर अपनी मम्मी को पुकारने वाला ही होता है जब वो एक श्रेडेड गिल्ड मास्टर को देखता है। हालांकि शुक्र है कि एक हॉट रिसेप्शनिस्ट जिसका नाम लोला है उसे बचा लेती है और उसे एक सही तरीके से वेलकम करती है और वो समझाती है कि एडवेंचरर्स किस तरह के क्वेस्ट को कंप्लीट करते हैं। और फिर वो उसे रैंकिंग सिस्टम के बारे में बताती है और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म देती है और वो कहती है कि चिंता मत करो, अगर तुम बहुत कमजोर हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हर कोई छोटे से ही शुरू करता है। और जब नॉट फॉर्म भर लेता है तो लोला उससे कहती है कि उसका टाइम बर्बाद मत करो क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पास ओलिविया जैसी स्किल हो जो कि इस गिल्ड की सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड एडवेंचरर है। और वो कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है लेकिन गलती से ओलिविया को अपनी मास्टर कह देता है। और तब लोला एक बुक ऑफ डिसाइनमेंट निकालती है और वो समझाती है कि जैसे ही वो इस बुक ऑफ डिसाइनमेंट को छुएगा उसकी सारी असली स्किल सामने आ जाएंगी। और फिर वो उसे सच बोलने का एक आखिरी मौका देती है, लेकिन नॉर कहता है कि अगर वो सच बताए तो वो क्या करेगी। और लोला वादा करती है कि अगर वो सही निकला तो वो उसे अपनी हॉट केक की एक झलक दिखाएगी। और जब बुक वही दिखाती है जो नॉर ने बताए थे तो वो झिझकते हुए अपना वादा पूरा करती है और उसकी रजिस्ट्रेशन को अप्रूव कर देती है, लेकिन साथ ही ये भी कहती है कि उसे अभी भी लोएस्ट रैंक से ही शुरुआत करनी होगी। और जब लोला पूछती है कि क्या वो तुरंत कोई क्वेस्ट करना चाहता है तो नॉर कहता है कि उसका लक्ष्य एक हफ्ते में थोड़ा फॉर्चून कमाना है। और तब वो उसे एक रेयर रेनबो ग्रेस हॉपर की फोटो दिखाती है और वो विश करती है कि उसे लक मिले। और साथ ही वो ये भी कहती है कि उसे ऐसे स्किलफुल लड़के पसंद है जिनके लिए वो खुद को फैला सके। और कुछ समय के बाद नॉर उन रेनबो ग्रास हॉपर्स के आम रहने वाले जगह तक पहुंच जाता है और सोचता है कि इनको ट्रैक करने के लिए अपनी सेल्स स्किल का इस्तेमाल करे। लेकिन तभी उसे याद आता है कि हर बार जब वो सेल्स स्किल इस्तेमाल करता है तो उसे भयानक हेडेक होती है और उसे उससे राहत पाने के लिए एमा की किसी की जरूरत होती है। और इस बार वो एक नए हेडेक इम्यूनिटी स्किल बनाने का फैसला करता है और उसे यूज करता है ताकि उसका दिमाग सुरक्षित रहे जब वो ग्रेट से सलाह ले। और कुछ पल बाद उसे ग्रास हॉपर मिल जाते हैं, लेकिन तभी एमा वहाँ पर आ जाती है और गुस्से में उसके सर के ऊपर हमला करने वाली होती है और वो उससे पूछती है कि उसने एडवेंचरर बनने का फैसला क्यों किया।
और उसे बताया तक नहीं। और नॉर कहता है कि वो उसके लिए बहुत डेंजरस हो सकता था। लेकिन तभी एमा उसे एक पुराने प्रॉमिस की याद दिलाती है जब उसने कैजुअली कसम खाई थी कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी आखिरी पल तक। और वो ये भी याद दिलाती है कि उनको फेस सकिंग करना होता है ताकि उसकी हेडेक्स दूर हो। लेकिन फिर उसका दिल टूट जाता है जब नॉर उसे बताता है कि उसने अब हेडेक इम्यूनिटी बना ली है। और शुक्र है कि वो मान लेती है कि उसकी बनाई गई हेडेक इम्यूनिटी स्किल पूरी तरह से दर्द नहीं रोकती। और वो एमा को फिर से मेकआउट सेशन के लिए खींच लेता है। और बाद में गिल्ड में लोला उसे अपने क्वेस्ट से मिले कॉइन्स थमाती है और एक नया क्वेस्ट ऑफर करती है। और साथ ही वो उसे फ्लर्ट करते हुए पूछती है कि क्या वो उसके ट्रक को एक बार चलाना चाहेगा। और तभी एमा तुरंत उठकर उसे अपने संतरों में खींच लेती है और लोला से कहती है कि अपनी मिजरेबल जॉब तक ही सीमित रहे। और लोला भी पलटकर जवाब देती है कि वो नॉर की क्वेस्ट की इंचार्ज है। लेकिन एमा उसे उसके मामले से दूर रहने के लिए कहती है और खुद को रजिस्टर करने का फैसला लेती है। और उनकी लड़ाई धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और तभी नॉर दोनों से वादा करता है कि वो उन्हें खुश रखेगा और दोनों इस ट्रूस पर राजी हो जाते हैं। और अगले क्वेस्ट के लिए वो एक खतरनाक बिग रैबिट को ढूंढने निकलते हैं। और एमा जल्दी ही घास का एक टुकड़ा देखती है जो बिग रैबिट के प्रिंस जैसा लगता है। और जब वो झुककर उसे देखने लगती है तो नॉर जानबूझकर दूसरी तरफ देखने लगता है ताकि उसके वनीला बंस को घूरना ना पड़े। और तभी वहाँ पर दो गॉब्लिन्स आ जाते हैं और नॉर तुरंत उनके स्टैट देखता है और सबसे पहले मेल गॉब्लिन्स के नट्स को उड़ा देता है। और एमा दूसरे को रोकने की कोशिश करती है लेकिन तभी उसे उसी बिग रैबिट द्वारा मार दिया जाता है जिसे वो ढूंढ रहे थे। और इसके बाद एमा नॉर से कहती है कि वो पीछे हट जाए क्योंकि अगर वो सारा काम अकेला करेगा तो लोला फिर से उसे धोखा देने की कोशिश करेगी। और एमा अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके बिग रैबिट के सभी अटैक को चकमा देती है और अपनी विंड स्ट्राइक स्किल से उस पर खतरनाक कॉम्बो अटैक्स करती है। लेकिन तभी बिग रैबिट उस पर छलांग मारता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। और जब वो आखिरी ब्लॉक के लिए आगे बढ़ता है तभी नॉर एक जबरदस्त हमला करता है और उसे दूर उड़ा देता है। और फिर वो एमा को पीछे ले जाता है और दोनों एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं ताकि कुछ स्ट्रेटेजी बना सके। और जब एमा पूछती है कि उसके अटैक्स ने बिग रैबिट के ऊपर काम क्यों नहीं किया तो नॉर कहता है कि शायद उसकी स्किन बहुत मोटी है, बस उसे बेहतर महसूस कराने के लिए। लेकिन नॉर उसे चीयर अप नहीं कर पाता क्योंकि उसे पता है कि उसकी असली दिक्कत सकुरा लेवल स्किल है। और नॉर तय करता है कि उसकी स्किल लेवल बढ़ानी चाहिए। लेकिन जब वो देखता है कि इसके लिए बहुत सारे लाइफ पॉइंट्स खर्च होंगे तो वो कहता है कि उसे कुछ और किस करना पड़ेगा। और बिना एक सेकंड की देरी किए एमा मान जाती है और खुद को पेड़ से टिका देती है। और तब नॉर उसके कान की तरफ झुकता है और उसे निबल करने लगता है जिससे उसकी फ्लड गेट ओपन हो जाती है और नॉर के पॉइंट्स ऊपर जाने लगते हैं। और एमा मुश्किल से अपनी वाटर फाउंटेन को गशिंग आउट होने से रोक पाती है। लेकिन तभी बिग रैबिट की आवाज को सुन लेता है और तुरंत पेड़ को तोड़ देता है। और नॉर एक बड़ा बोल्डर उठाकर उसके अटैक को ब्लॉक करता है और फिर तुरंत एमा की स्किल लेवल बढ़ा देता है और वो सही वक्त पर हमला करके उसे बचा लेती है। और बाद में गिल्ड में जब लोला सुनती है कि एमा ने खुद बिग रैबिट को हराया तो वो हैरान रह जाती है और माफी मांगती है कि उसने सोचा था कि एमा बस नॉर के गिजी चाहती है। और फिर नॉर एक पॉकेट डायमेंशन से मरा हुआ रैबिट बाहर निकालता है और सब लोग उस रात एक गिल्ड पार्टी में सेलिब्रेट करते हैं। और सेलिब्रेशन के दौरान लोला उनको क्वेस्ट कंप्लीट करने के कॉइन्स देती है और कांग्रेचुलेट करती है कि उसने ट्यूशन के लिए पैसे इकट्ठा कर लिए हैं। और एक दिन बाद एकेडमी में नॉर और एमा अपने पहले दिन के लिए एक्साइटेड होते हैं। लेकिन तभी एमा उसे झुकने के लिए कहती है जब एक ब्लॉन्ड चिक जिसका नाम मारिया है वो उनके पास से गुजरती है। और नॉर पूछता है ऐसा क्यों, तो एमा बताती है कि वो ड्यूक की बेटी है। और फिर नॉर उसे ध्यान से देखने के लिए डिसाइनिंग आइस का इस्तेमाल करता है और देखता है कि उस पर एक खतरनाक कर्ज बहुत तेजी से फैल रहा है। और अगले दिन सुबह जब नॉर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि एलिस उसी के बेड पर सो रही है। और वो उसे हक करते हुए ग्रीट करती है और कहती है कि वो भी एकेडमी में एडमिशन लेना चाहती है ताकि वो दोनों पूरा वक्त साथ बिता सके। लेकिन इससे पहले कि वो अपना एलेबेमा लव एक कदम और आगे बढ़ा पाती उनका डैड वहाँ पर आ जाता है और कहता है मैंने ऐसे अजीब क्रीप्स को कैसे जन्म दे दिया। और कुछ मिनट बाद नॉर की मुलाकात एमा से होती है ताकि वो दोनों साथ साथ एकेडमी जाएं। लेकिन एमा रास्ते में थोड़ा डिटूर मांगती है ताकि वो रास्ते में ही थोड़ा फेस चेकिंग कर सके। और कुछ ही देर में नॉर सोचने लगता है कि आखिर एकेडमी ने क्यों उन्हें ऐसी बैचेस पहनाई हैं जो उनका स्टेटस दिखाती है। और तभी उसे इसका बुरा सच पता चलता है जब पूरी क्लास उसे इस तरह घूरने लगती है जैसे कोई केवमैन अभी अभी सिविलाइजेशन में आया हो। और उधर सभी नोबल सिम्स कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह एमा के परफेक्ट संतरों के बीच आ जाएं। और नॉर जैसे तैसे एक सीट पाता है। और तभी लिनर उसे जल्दी से कहती है कि उससे पब्लिक में बात मत करना ताकि लोग ये ना समझे कि वो उस जैसे बेवकूफ से जुड़ी हुई है। और उसी समय मारिया अपने बॉडीगार्ड अमाने के साथ क्लास में एंटर करती है और सब लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी वो बहुत ही कैजुअली अंदाज में नॉर को ग्रीट करती है जैसे वो उसकी बेस्टी हो, जिससे पूरा क्लास शॉक और फ्रीज हो जाता है। और जब वो एमा को भी ग्रीट करती है और नॉर सोचता है कि जो लड़की इतनी नाइस लग रही है उस पर इतनी डेडली कर्ज क्यों है जो उसके लाइफ फोर्स को धीरे धीरे खत्म कर रही है। और जब वो दोनों बाहर चली जाती हैं एक क्लासमेट नॉर से माफी मांगने की कोशिश करता है कि उसने उसे इग्नोर किया। लेकिन नॉर भी वैसा ही फेवर रिटर्न करता है। और इसके बाद सभी लोग बाहर एक कॉम्बैट लेसन के लिए निकलते हैं जहाँ पर एक लड़की एलना सिखा रही होती है कि और वो समझाती है कि उनका मैजिकल वर्ल्ड कितना खतरनाक है। और नॉर सोचता है कि इतनी कमजोर दिखने वाली लड़की आखिर उन्हें फाइट करना कैसे सिखा सकती है। और पहले ही लेसन में वो उसे बुलाती है और कहती है
वो उस पर अपने स्वॉर्ड से हमला करे और नॉर तुरंत अपने डिसाइनिंग आइस का इस्तेमाल करता है और देखता है कि वो असल में काफी स्ट्रॉन्ग है और एक लूजर दिखने से बचने के लिए वो फैसला करता है कि वो पूरा दम लगाएगा और उस पर हमला कर देता है। लेकिन एलना उसके अटैक को बिजली की रफ्तार से बैक स्टेप कर डॉज कर लेती है और नॉर से कहती है कि अब वो उसके अटैक से डिफेंड करे। और नॉर को भरोसा होता है कि उसकी हिडन डेंजर ट्रेनिंग से उसे इतना एक्सपीरियंस मिल चुका है कि वो एक सिंपल डॉज तो कर ही लेगा। लेकिन जैसे एलना का वुडन शॉट उसे लगता है उसकी इनसाइड चकनाचूर हो जाती है और वो जमीन पर तड़पते हुए गिर जाता है और वो उसे हील कर देती है। लेकिन बाकी सभी लोग इतने डर जाते हैं कि कोई भी ट्रेनिंग करने के लिए तैयार नहीं होता और तब वो अपने गोल्डन ग्लोव्स दिखाती है और वादा करती है कि जो भी पूरी तरीके से बैक स्टेप सीख लेगा तो उसे ये इनाम मिलेगा। और नॉर अपनी पिछली पैथेटिक हार के बाद बिना डरे खुद को बैक स्टेप स्किल दे देता है कुछ लाइफ पॉइंट्स की कुर्बानी देकर और आखिरकार उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो तुरंत अपना इनाम मांगता है। और अगले ही पल वो हवा के लिए तरसने लगता है क्योंकि एलना अपना ड्रम ट्रक उसके सीने पर रगड़ रही होती है और उसके गास को वो प्लेजर समझ लेती है। और बाकी सारे लड़के खुद को रोकने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह नॉर की जगह ले ले और वो उससे बार बार पूछती है कि क्या उसे इनाम पसंद आया और नॉर थोड़ा कम दबाव मांगता है लेकिन वो जवाब में उसके चेहरे पर बैठ जाती है। और जब वो रुकती है तो बाकी लड़के उसके हॉट केक के सभी डिटेल पूछने लगते हैं लेकिन वो उन्हें डांटती है कि अब बंद करो। और तभी एमा दौड़कर आती है उसे बचाने और नॉर से पूछती है कि क्या उसे हॉट केक ज्यादा पसंद है या फिर संतरे। और फिर एलना सभी को अगले लेसन के लिए दो के ग्रुप में बंटने के लिए कहती है और एमा तुरंत कहती है कि वो नॉर के साथ ही रहेगी। लेकिन एलना मना कर देती है और कहती है लवर्स एक ही ग्रुप में नहीं रह सकते। और जब एमा सफाई देती है कि वो तो सिर्फ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हैं और तब भी एलना उनको साथ नहीं रहने देती। और यही सेम बात आमाने और मारिया से भी कहती है। और एक बदसूरत चोमो से लड़का जिसका नाम एलन है तुरंत मारिया को पार्टनरशिप का प्रस्ताव देता है और दावा करता है कि उनका यूनियन सबसे बेहतर होगा क्योंकि वो टॉप रैंक स्टूडेंट्स हैं। लेकिन मारिया उसे जवाब देती है कि रैंक बदलने से पहले अपने हेयर कट को सुधारो और फिर साफ मना कर देती है। और इसके बाद वो बाकियों से कहती है कि वो ऐसे बैरोनेट का सम्मान करती है जैसे नॉर जो हमेशा डिसरिस्पेक्ट होने के बावजूद डटे रहते हैं और फाइट करते हैं। और जब मारिया की जोड़ी नॉर से होती है तो एलना उन्हें बताती है कि अब उन्हें एक पैसिव डिफेंस स्किल सीखनी है और नॉर मारिया का काम आसान बनाने के लिए जल्दी से वो स्किल हासिल कर लेता है। लेकिन जब मारिया उसे जमीन पर फेंकती है तो उसे अचानक चक्कर आने लगते हैं और वो गलती से नॉर के ऊपर गिर जाती है जिससे नॉर उसके संतरों के नीचे दब जाता है। और तभी अमाने दौड़कर आती है और पूछती है कि वो खुद को इतना स्ट्रेस क्यों दे रही है। और एलना अमाने को परमिशन देती है कि वो मारिया को ले जाए। और नॉर फिर एक बार उसकी कर्ज को देखता है और समझता है कि उसे इसे ब्रेक करने के लिए और भी ज्यादा लाइफ पॉइंट्स चाहिए। और फिर वो ग्रेट से सलाह लेता है जो उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि अब उन्हें जितने भी संतरे मिले उन्हें सबको क्विज करना होगा। और अगले ही पल नॉर की हेडेक्स फिर से भयानक तरीके से लौट आती है और वो तुरंत एमा को पकड़ता है और माफी मांगते हुए उसे किस करता है ताकि खुद को रिलीव कर सके। और इसके बाद एलना उसे पनिशमेंट के तौर पर लैप्स लगाने को कहती है। और जब वो और एमा थक कर गिल्ड पहुंचते हैं तो लोला उनको देखकर तुरंत अंदर भाग जाती है। और तब उसकी असिस्टेंट बताती है कि लोला अपने भयानक पिंपल्स को मेकअप से छुपाना चाहती है। और एमा फिर सुझाव देती है चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन नॉर मना कर देता है और उसे याद दिलाता है कि उनको लोला की हेल्प की जरूरत है। और थोड़ी देर बाद वो लोला को मारिया की कंडीशन के बारे में समझाते हैं और नॉर कहता है कि उनके पास सिर्फ एक हफ्ता है वरना ये कस उसे दूसरी दुनिया में भेज देगा। और जब वो लोला से पूछते हैं कि क्या उसके पास कोई सोल्यूशन है तो वो बताती है कि उसकी एक क्लेरिक फ्रेंड है जो शायद मदद कर सकती है। लेकिन वो ये भी बताती है कि उस क्लेरिक ने हाल ही में किसी मिस्टीरियस रीजन की वजह से कर्ज से जुड़ी चीजों पर काम करना बंद कर दिया है। और नॉर सोच में पड़ जाता है और कहता है कि वो उस क्लेरिक से मिलना चाहता है ताकि पता लगा सके कि उसकी प्रॉब्लम क्या है और फिर मारिया की मदद कर सके। और उसी दिन बाद में वो एल्मा को अपने शोल्डर्स के दर्द के साथ जूझते हुए देखता है और उसे मसाज ऑफर करता है बदले में एक और ग्राइंडिंग सेशन के लिए। और एल्ना मान जाती है और शर्त रखती है कि उसे उसका स्वीट स्पॉट ढूंढना होगा। और नॉर एकदम सही मसाज स्किल हासिल करता है और तुरंत उसका स्पॉट ढूंढ लेता है और वो तब तक मसाज करता है जब तक एल्ना कुछ और ना मांगने लग जाए। और अगले दिन सुबह लोला एक टेंपल की ओर जाती है जहाँ पर शहर के सिख पीपल हीलिंग के लिए जमा होते हैं। और टेंपल के अंदर एक ऑफिस में क्लेरिक लूना से पहली बार मुलाकात होती है और लूना उनसे कहती है कि वो थोड़ा रुके ताकि वो 1 मिनट आराम कर सके। लेकिन वो सीधा एक फुल नैप ले लेती है। और जब लोला आखिरकार अंदर जाती है तो लूना माफी मांगती है कि वो सो गई थी। लेकिन लोला उसे कहती है कि उसे कुछ दिन का ब्रेक लेना चाहिए और पूछती है कि उसके पास एक सीरियस मैटर पर बात करने का समय है। दूसरी तरफ नॉर जो अभी अभी हिडन डेंजर में आया है और वो ओलिविया से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो सबसे पहले उसे कस आउट कर देती है क्योंकि वो इतने दिन बाद उससे मिलने आया है। और जब नॉर उसे मारिया की सिचुएशन समझाता है तो ओलिविया कहती है कि ये कर्ज शायद मारिया के पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। और वो आगे कहती है कि उसे ये काम लूना पर छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसके पास इतना लाइफ नहीं है कि वो उसे अकेले काउंटर कर सके। और तब नॉर सोचता है कि ये लूना किस तरह की एल्फ है और उम्मीद करता है कि वो उसकी कल्चरल ड्रीम को सच कर पाएगी क्योंकि फिलहाल उसके पास इतने पॉइंट नहीं है कि वो खुद इसे कर सके। और तभी ओलिविया उसे अपने पास बुलाती है और 50 सेट से एक ऐसी टेक्निक सिखाती है जो किसी भी बैडी को और ज्यादा बेक करने के लिए मजबूर
मजबूर कर देगी और साथ ही वो नॉर को बताती है कि इससे वो ढेर सारे पॉइंट कमा सकता है। और जब नॉर यह ट्यूटोरियल देखता है तो उसकी वर्जिन माइंड लगभग इम्प्लोड हो जाती है और फिर ओलिविया उसे एक नई लकी लेचर स्किल के बारे में बताती है और नॉर कुछ पॉइंट्स की कुर्बानी देकर उस स्किल को हासिल कर लेता है। और कुछ मिनट बाद एमा उसे लेट होने के लिए शिकायत करती है और नॉर जल्दी में उसके पास भागने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में कैट को डॉज करते हुए फिसल जाता है और सीधे एमा के संतरों में जाकर गिरता है और एक तेज हवा के चलते उसे इतना प्लॉट दिख जाता है जितना उसने आज तक कभी नहीं देखा था। और तभी उसे एहसास होता है कि शायद उसकी लकी लेचर स्किल एक्टिव हो गई है और नॉर को लगता है कि सब कुछ हाथ से बाहर जा रहा है और इसीलिए वो अपनी एडिटर स्किल का इस्तेमाल करता है ताकि ये सब कुछ बस सही समय पर ही हो। और अगले ही पल लोला लूना को लेकर पहुंचती है और वो नॉर से खुद को इंट्रोड्यूस करती है और फिर वो उन्हें मीटिंग की जगह की ओर ले जाती है। और जैसे ही लूना आगे बढ़ती है एमा उसकी केस को ध्यान से देखती है और उसे एहसास होता है कि शायद अब उसके संतरे नॉर को संतुष्ट रखने के लिए काफी नहीं रहेंगे। और जब वो सभी रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो लूना बताती है कि वो असल में पहले से ही मारिया के कर्ज के बारे में जानती है और फिर तुरंत कहती है कि वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकती और वो तुरंत माफी मांगती है। लेकिन लोला उससे कहती है कि वो खुद को दोषी ना माने क्योंकि वो हर दिन कई लोगों की जान बचा रही है। लेकिन नॉर को लगता है कि कहानी में कुछ और छुपा है और इसलिए वो अपनी डिजाइनिंग आई का इस्तेमाल करता है और पहले वो देखता है कि लूना के पास सच में कश लिफ्टिंग स्किल है, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि उस स्किल को एक्टिव करने के लिए लूना को अपनी ओल्ड लाइफ स्पैन की कुर्बानी देनी पड़ती है। और कुछ देर बाद वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी अचानक लूना रुक जाती है और नॉर से कहती है कि वो उसे मारिया से मिलवाए। और लोला जब पूछती है कि उसने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया तो नॉर उसे कुछ समय के लिए अकेले बात करने के लिए कहता है और उसे एक कोने में ले जाकर ये कबूल करता है कि वो जान चुका है कि उस स्किल की कीमत उसकी जिंदगी है। और लूना उसे अपने फैसले को बदलने से रोकती है, लेकिन नॉर उसकी बात नहीं मानता और उसे याद दिलाता है कि मारिया अब सिर्फ कुछ ही दिन के लाइफ से दूर है। और तब लूना ये बताती है कि उसकी मदर, जो खुद भी एक क्लिरिक थी, जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक लोगों की जान बचाने के लिए अपनी लाइफ स्पैन की कुर्बानी देती रही, और अब लूना खुद भी उस लेगेसी को निभाना चाहती है बजाय इसके कि वो एक कायर बनकर जिए। और जैसे ही वो नॉर को मना लेती है और तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आती है और वो सब दौड़कर उन लोगों के पास पहुंचते हैं जहां पर सभी एक लड़के को बिल्डिंग के नीचे से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। और लूना ये देखकर दुखी हो जाती है कि इस दुनिया में लोग कितनी अनफेयर सिचुएशन का शिकार हो जाते हैं। और तभी वो अपनी हीलिंग पिस्टल निकालती है और उस लड़के पर अपने लाइफ फोर्स की बीम चला देती है। और जब लड़का ठीक हो जाता है तो नॉर उसकी ब्रेवरी की तारीफ करता है, लेकिन अगले ही पल लूना जमीन पर गिर जाती है और नॉर उसे उठाता है और हैरानी से देखता है कि वो जोर जोर से रो रही है और कह रही है मुझे नहीं मरना। और नॉर तुरंत डिजाइनिंग आई स्किल का इस्तेमाल करता है और देखता है कि ये उसकी एबिलिटीज का साइड इफेक्ट है। और लोला उसे समझाती है कि चिंता मत करो, ये असर थोड़ी देर में चला जाएगा। और कुछ देर लोला के संतरों में रोने के बाद लूना नॉर से कहती है कि वो उसके मेल्ट डाउन को भूल जाए और उसे मारिया के पास ले चले, लेकिन नॉर सुझाव देता है कि पहले किसी और रास्ते पर विचार करे क्योंकि लूना के पैर अभी भी कांप रहे हैं। और लोला जब असली वजह पूछती है कि आखिर वो क्यों डर रही है तो लूना बताती है कि मारिया का कर्ज इतना स्ट्रांग है कि वो उसकी बची हुई पूरी लाइफ फोर्स को भी खत्म कर देगा। और तब लोला लूना को एक कूलर से टेक देती है और पूछती है कि उसने इतनी इंपॉर्टेंट बात इतने समय तक क्यों सीक्रेट रखी। और लूना माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन लोला उसे कसकर हक कर चुप कराती है और माफी मांगती है कि वो पहले क्यों नहीं समझ पाई कि लूना कितनी भार उठा रही है। और कुछ देर बाद एक बेंच पर बैठते हुए दोनों बेस्टीज माफी मांगती है कि वो बहुत इमोशनल हो गई थी, लेकिन नॉर उनसे कहता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो बताता है कि लूना की लाइफ स्पैम का इस्तेमाल किए बिना भी एक ऑल्टरनेटिव तरीका है। और असल में जब वो एक दूसरे को हक कर रहे थे तभी उसने डिजाइनिंग आइस का इस्तेमाल किया और एक लूपहोल ढूंढ निकाला और उसे पता चला कि वो स्केल में लाइफ स्पैम की जगह मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके लिए उसे और ज्यादा लाइफ स्पैम चाहिए होंगे क्योंकि उसके पास जितना पॉइंट है वो स्किल के लिए काफी नहीं है। और तभी लोला बताती है कि इस वीकेंड में एक इवेंट होने वाला है और कहती है कि यह परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी ताकि वो समय रहते मारिया को बचा सके। और कुछ रातों बाद एक अरीना में एक प्लस साइज होस्ट हैरम प्राइड इवेंट की शुरुआत की घोषणा करता है और सभी मार्क स्पेक्टेटर जोश में पागल हो जाते हैं। और लोला समझाती है कि ये सब डिप्रेस बदसूरत वर्जिन होते हैं जो यहाँ पर इकट्ठा होते हैं ताकि उन लोगों का इंसल्ट कर सके जो इतने हॉट होते हैं कि उन्हें एक हैरम मिल जाए। और ये सुनकर नॉर की टांगे कांपने लगती है और वो कहता है मुझे घर जाना है। और इसी दौरान अमाने मारिया के पास चाय लेकर आती है और देखती है कि वो दर्द में तड़प रही है तो वो दौड़कर उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है क्योंकि अब उसका कर्ज और भी स्ट्रांग होता जा रहा है और उसके हार्ट को स्टॉप करने के कगार पर है। और उधर अरीना में पपेरो लगातार उन बदसूरत नट स्पेक्टेटर्स को और ज्यादा हाइप करता रहता है और वो सभी जोर जोर से चिल्लाते हैं कि हैरम्स को बाहर लाया जाए। और ये देखकर नॉर पहले से भी ज्यादा डरने लगता है। और लोला फिर बताती है कि इस इवेंट में हर हैरम को उनकी हॉटनेस, कॉन्फिडेंट और परफॉर्मेंस के आधार पर रेट किया जाता है। और नॉर खुद को दिलासा देने की कोशिश करता है ये सोचकर कि उसकी लड़कियां तो हॉटीज हैं, लेकिन भीड़ की जोरदार चीख पुकार उसे डाउट में डाल देती है कि क्या वो सिर्फ ब्यूटी से जीत पाएंगे। और जब पहला हैरम स्टेज पर आता है एक लड़की जिसकी नाक शायद घर में ही रह गई थी और वो हॉट दिखने की कोशिश में हवा में किसेस फेंकती है, लेकिन ऑडियंस तुरंत उल्टियां करने लगते हैं और चिल्लाते हैं कि पुलिस को बुलाओ, इतना बदसूरत होना तो क्राइम होना चाहिए। और पेपेरो से पूछता है कि उसे क्या लगा कि हवा में किसेस फेंकने से उसका ओगर फेस छुप जाएगा,
और इतना ही नहीं, उसका और भी बदसूरत बॉयफ्रेंड खड़ा होकर दर्शकों से कहता है कि उन्हें कभी भी उसकी जैसी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। लेकिन भीड़ जवाब देती है हम अकेले मर जाना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि किसी ऐसी लेडी एफ के साथ घूमें जिसने एवोल्यूशन का पूरा चक्र ही स्किप कर दिया हो। और पेपेरो फिर उनको 3000 पॉइंट में से 61 पॉइंट देता है। और ये सब देखकर एमा पूछने लगती है कि आप घर जाने में बहुत देर हो चुकी है। और लोला उसे छेड़ते हुए कहती है तुम जाओ, नॉर को मैं अकेले ले लूंगी। और ये सुनकर एमा की कॉन्फिडेंट वापस आ जाती है और वो शो देखते रहते हैं जहाँ एक के बाद एक लड़कियां कॉन्फिडेंट के साथ एंट्री करती है और डिप्रेशन के साथ लौट जाती हैं। लेकिन सब कुछ तब बदलता है जब एक हेरेम की एंट्री होती है जिसमें सभी खूबसूरत हॉट बैडीज होते हैं और लोला तुरंत उन्हें पहचान जाती है। वो हाल ही में फेमस हुई एडवेंचर पार्टी है और पेपेरो उन्हें 3000 में से 2700 पॉइंट देता है। और नॉर सोचने लगता है क्या उसकी लड़कियां इतना मैच कर पाएंगी। लेकिन तभी माहौल और भी इंटेंस हो जाता है क्योंकि अब भीड़ अगले ग्रुप का इंतजार करने लगती है ताकि उन्हें टेयर डाउन किया जा सके। और ये देखकर एमा की घबराहट फिर से बढ़ने लगती है तो नॉर तुरंत एमा से कहता है कि वो अपनी वीक पॉइंट की चिंता छोड़ दे और पूरे दिल से बेस्ट शॉट दे। और उसकी कॉन्फिडेंट वापस आते ही वो स्टेज पर दौड़ती है और खुद को एक शाई हॉटी के रूप में इंट्रोड्यूस करती है जो अभी अभी एकेडमी में एडमिशन लेकर आई है। और वो सबसे सपोर्ट मांगती है। और थोड़ी देर की साइलेंस के बाद भीड़ जोरदार चिल्लाने लगती है और सब एक साथ गिड़गिड़ाने लगते हैं कि उन्हें उसके संतरों में अपना चेहरा बड़ी करने दो। और ये देखकर लूना भी स्टेज में दौड़ जाती है और वादा करती है कि वो उनकी डिप्रेशन को ब्लास्ट कर देगी। और ये सुनकर भीड़ और भी पागल हो जाती है क्योंकि वो यकीन नहीं कर पा रहे होते हैं कि इतनी बैडी असल में मौजूद है। और जब लोला आखिरी परफॉर्मेंस दिखाती है तब पेपेरो उनको इस इवेंट के इतिहास का सबसे हाईएस्ट स्कोर एवर रिकॉर्डेड देता है। और सभी लड़कियां खुशी से नॉर को हक करने के लिए दौड़ती हैं। लेकिन पेपेरो उनको रोक देता है और कहता है कि अभी भीड़ को अपीस करना बाकी है ताकि वो पूरी तरह जीत सके। और फिर वो समझाता है कि उन्हें नॉर के लिए लव दिखाना होगा 3 सिनेरियोज में एक्टिंग करके। और फिर वो थोड़ी देर चर्चा करते हैं और फिर फैसला करते हैं कि अब चाहे जो भी हो वो जरूर जीतेंगे। और पहले सिनेरियो में पेपेरो नॉर को एक बीमार लड़की की तरह एक्ट करने के लिए कहता है जैसे उसे कोल्ड हो गया हो। और लड़कियां तब वादा करती हैं कि वो उसे गर्म महसूस कराएंगी और अपने संतरों के फैक्ट्री से मसाज करेगी जब तक कि पेपेरो खुद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक ना पहुंच जाए और सबको रोक ना दे। और दूसरे सिनेरियो में वो लूना की तरफ एक ब्रेड का टुकड़ा फेंकता है और लोला नॉर को अपनी गोदी में आराम करने देती है जबकि एमा उसके पैर को अपने संतरों में दबाती है। और फिर लूना पास आती है, ब्रेड देती है और उस पर फूंक मारती है। और इतना होते ही सारे क्रीज स्पेक्टेटर्स अपना आपा खो बैठते हैं और फिर से चिल्लाने लगते हैं कि नॉर की जगह उन्हें रखो। और पेपेरो अब ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है और सबको रुकने को कहता है। और फिर वो कहता है कि उनके पास ये आखिरी मौका है ये दिखाने का कि उनका हैरम ही जितने लायक क्यों है। और फाइनल एक्ट में सारी लड़कियां बारी बारी से नॉर को होठों पर किस करती है जो देखकर पूरा एरिना पागल हो जाता है। और पेपेरो जल्दी से प्राइज मनी से भरा बैग फेंक देता है और कहता है जाओ जल्दी, इससे पहले कि ये सारे वर्जिन दंगा शुरू कर दे। और कुछ मिनट बाद मारिया के कमरे में डॉक्टर कहता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता और अमाने रोने के लिए बाहर चली जाती है। तभी नॉर लड़कियों के साथ वहां पर पहुंचता है और मदद का ऑफर करता है। और जब वो बात कर रहे होते हैं मारिया धीरे धीरे कर्ज के आगे हार मानने लगती है और याद करती है कैसे उसे हमेशा से बीमार महसूस होता था और कैसे उसने जाना कि ये कर्ज उस सॉर्सरर का है जो उसके पूर्वजों में से किसी एक से हार गया था। और इतनी एफर्ट और प्रेयर्स के बावजूद कुछ नहीं हो सका और इसलिए उसने ठान लिया कि जो थोड़ी सी लाइफ बची है उसमें कुछ बड़ा करेगी। और इसी वजह से उसने एकेडमी ज्वाइन की थी। और तभी नॉर कमरे में एंटर करता है और उसके मॉम डैड को ग्रीट करता है। और लूना भी सामने आती है और माफी मांगती है कि जब उसने पहली बार कर्ज के बारे में जाना तो उसने कुछ नहीं किया। और जब वो पूछती है कि क्या सच में उसे हील किया जा सकता है तो लूना समझाती है कि वो पहले हेल्प क्यों नहीं कर सकी थी। और परिवार वाले माफी मांगते हैं कि उसने उस पर इतनी बड़ी प्राइस चुकाने का दबाव डाला। और नॉर उन्हें दिलासा देता है और कहता है कि अब उसकी स्किल ने यह संभव बना दिया है कि कर्ज को बिना लूना की लाइफ फोर्स से हटाया जा सके। और अमाने फिर कहती है कि मारिया को हमेशा से पता था कि नॉर में कुछ खास है, खास तौर पर एंट्रेंस एग्जाम के दौरान जो कुछ भी हुआ उसके बाद। और जब मारिया अपनी आंखें खोलती है तो वो पूछती है कि उसने उसे बचाने की इतनी कोशिश क्यों की। और नॉर उसे याद दिलाता है कि जब पूरी क्लास में सब लोग उसके बारे में बुरा भला बोल रहे थे तो वहाँ पर से मारिया ही थी जिसने उसे काइंडनेस दिखाई थी और बाकी हाई रैंकिंग नोबल्स को छोड़कर उसके साथ पेयर अप करने का फैसला किया था। और फिर मारिया देखती है कि नॉर थका हुआ लग रहा है तो वो पूछती है कि क्या हुआ। और वो बताता है कि उसे बहुत सारे पॉइंट्स खर्च करने पड़े स्किल के लिए जिससे वो उसे बचा सके, लेकिन कहता है कि चिंता मत करो, वो उन्हें आसानी से फिर से हासिल कर सकता है। और ये सुनते ही मारिया उसका चेहरा पकड़ती है और उसे होठों पर किस करती है ताकि उसके पॉइंट फिर से भर जाएं। और इसके बाद लूना बताती है कि वो कर्ज को हटाने के लिए तैयार है। और जैसे ही वो कर्ज की असली नेचर को सामने लाती है तो वो उसका विरोध करने लगता है क्योंकि मारिया सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर होती है मौत से। लेकिन लूना पूरी ताकत से उसे काबू में कर लेती है और आखिरकार मारिया को हिल कर देती है। और नॉर अपने डिजाइनिंग आई से देखता है और कहता है कि सच में कर्ज चला गया है। और सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं और लूना मारिया का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि अब उसे खुद पर शर्म नहीं आती। और मारिया नॉर का शुक्रिया अदा करती है और वादा करती है कि वो उसे इसका रीपे जरूर करेगी। और जब नॉर बाहर निकलता है तो लोला और एमा उसे लेकर शिकायत कर रहे होते हैं कि अब उन्हें एक और ब्राउन बडी से टक्कर लेनी होगी जिसके पास इतनी वेल्थ है कि वो एलन मस्क को भी गरीब बना दे। और फिर लूना भी ये मान लेती है कि अब वो नॉर की चार्म्स की दीवानी हो गई है और सभी मान लेते हैं कि अब उसकी रिस्क गेन कंट्रोल से बाहर जा रही है।
और बाद में वो ओलिविया के पास जाता है और उसे अब तक की मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। लेकिन वो तुरंत महसूस कर लेती है कि उसकी बॉडी पर कई लड़कियों की सेंट है और फिर ओलिविया उससे किस की डिमांड करती है और उसे याद दिलाती है कि उसे लोन बीत गए हैं कुछ एक्शन के बिना। और इसके बाद नॉर उसके पास जाता है और उसके सर पर एक किस करता है और फिर मजाक में कहता है कि अभी वो रियल डील के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसने ना तो बात लिया है और ना ही अपने दांत ब्रश किए हैं पिछले 200 सालों से। और अगले दिन नॉर और सारी लड़कियों को मारिया को बचाने के लिए इनाम के तौर पर एक बड़ी फॉर्चून मिलती है और लूना तय करती है कि वो अपने हिस्से के रकम से क्लिनिक को अपग्रेड करेगी। और एमा फिर नॉर को सुझाव देती है कि वो एक शॉप खोलने के बारे में सोचे और कहती है कि वो उसमें मदद करेगी। और तभी लोला बोल पड़ती है कि उसकी अकाउंटिंग स्किल किसी ओवरग्रोन संतरों से कई ज्यादा काम आएंगे। और लूना बहस रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि फैसला उसे करने दिया जाए, लेकिन इससे टेंशन और भी बढ़ जाता है। और तभी नॉर सबको शांत कर देता है और कहता है वो बाद में फिर से सबसे दोबारा मिलेगा और फिर वहाँ से भाग निकलता है। और कुछ मिनट बाद जब वो घर पहुँचता है उसके डैड उसे देखकर पागल हो जाते हैं, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी इतना पैसा नहीं देखा। और एलिस और उसकी मोमो से कांग्रेचुलेट करती है, लेकिन तभी वो मोटा बाप बीच में टपक पड़ता है और याद दिलाता है कि घर का मर्द अभी भी वही है। और वो कहता है कि इस पैसे को कसिनो ले चले ताकि थोड़ा गुड लाइफ का स्वाद चखा जा सके। लेकिन लड़कियां तुरंत कहती है कि नॉर को अपने बेवकूफ फादर की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और नॉर हंसते हुए कहता है कि उसे सुनने का कोई इरादा था ही नहीं और फिर सुझाव देता है कि क्यों न एक शॉप खोली जाए जहाँ पर वो रियल मटेरियल्स बेच सके। और उसका डैड झट से पूछता है कि क्या उसे उस बिजनेस में कोई काम मिल सकता है। तो नॉर कहता है ठीक है, तुम एक अच्छी लोकेशन ढूंढो और पेपर वर्क संभालो। और तभी एलिस कहती है कि वो ये ध्यान रखेगी कि पापा पैसे उड़ा ना दे। और उसी दिन बाद में नॉर तय करता है कि अब वो और ज्यादा डेंजर मॉन्स्टर का शिकार करेगा ताकि खुद को और स्ट्रॉन्गर बना सके। और इसीलिए वो पहले ओलिविया से मिलने जाता है और जब वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती तो वो उसके हॉट बॉट पर उंगली फेरता है ताकि ये देख सके कि वो जिंदा है या फिर नहीं। और तभी ओलिविया मजाक करना बंद करती है और कहती है कि वो गलती से उसकी रॉन्ग स्पॉट ना छू ले और इसीलिए और देर ना करे। और फिर वो उसे ताना मारती है कि अगर वो ज्यादा बार मिलने आता तो उसे ऐसे प्रैंक करने की जरूरत नहीं पड़ती। और नॉर कहता है कि वो तो बस कल ही मिलने आया था और फिर अपना नया लक्ष्य बताता है और वो है और ज्यादा डेंजर मॉन्स्टर से लड़कर और स्ट्रॉन्ग बनना। और ओलिविया उसे एक नया एलिवेटर स्किल के बारे में बताती है जो उसे किसी भी देखी हुई फ्लोर पर तुरंत टेलीपोर्ट कर देता है। और फिर वो उसे ब्लाइंडिंग लाइट स्किल भी समझाती है और नॉर स्किल को हासिल करता है। लेकिन जब वो उसे टेस्ट करता है तो उसकी आंखें जलने लगती है। और इसके बाद वो एक नई फ्लोर पर पहुंचता है जहां उसे कई पावरफुल मॉन्स्टर की लाशें दिखाई देती है और उसे लगता है कि शायद ये सब एक दूसरे से लड़कर मरे हैं। और वो जैसे ही आगे बढ़ता है एक टाइगर उसके सामने आ जाता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो डर के मारे पैंट में सुसु कर देगा। और वो जल्दी से डिजाइनिंग आई एक्टिवेट करता है, लेकिन उस लायन के स्टेट में कुछ भी दिखाई नहीं देता। और फिर वो ब्लाइंडिंग लाइट स्किल का इस्तेमाल करता है और एक पोर्टल से भागने की कोशिश करता है। और तभी वो लायन जिसका नाम टाइगरसन है उससे मदद मांगता है और कहता है डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नॉर को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और सोचता है भाई इसकी खोपड़ी पर पूरा गार्डन क्यों उगड़ा है। और टाइगरसन नॉर से कहता है कि अगर वो उसके फ्रेंड को ढूंढ दे तो वो उसे सुरक्षित अगले फ्लोर तक पहुंचा देगा। और नॉर तुरंत उसकी पीठ पर चढ़ जाता है और टाइगरसन रास्ते में आने वाले हर मॉन्स्टर को चीरता हुआ उसे 6th फ्लोर तक ले जाता है। और वो बताता है कि उसका फ्रेंड बाशो कई 100 साल पहले उसे पीछे छोड़कर खुद ही अंदर चला गया था ताकि फ्लोर को सेफ बना सके, लेकिन तब से आज तक वापस नहीं आया। और जब नॉर पूछता है कि कितने साल बीत गए तो टाइगरसन बताता है 3.5 सदियां हो चुकी है। और नॉर सोचता है कि शायद अब वो दूसरी दुनिया में होगा, लेकिन टाइगरसन बताता है कि वैसे एक एल्फ है और इसीलिए अभी भी जिंदा हो सकता है। और नॉर फिर पूछता है कि वो खुद अंदर क्यों नहीं गया तो टाइगरसन जवाब देता है कि उसने वासो से वादा किया था कि वो 5th फ्लोर पर उसका इंतजार करेगा और इसीलिए नॉर अब खुद अंदर जाता है और नाइट विजन स्किल हासिल करने के लिए कुछ पॉइंट्स कुर्बान करता है। और अंदर अंधेरे में उसे एक ह्यूमनॉइड क्रिएचर दिखता है और वो तुरंत डिजाइनिंग आई एक्टिवेट करता है और पता करता है कि वो एक ज़ॉम्बी है। और थोड़ी ही देर में और भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो बार्बी डॉल्स की तरह अपने हिस्से अलग कर लेते हैं और नॉर का पीछा करते हैं। और नॉर तेजी से एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद करता है और दूसरी तरफ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ एक और ज़ॉम्बी खड़ा होता है और जब नॉर उसे मारने ही वाला होता है और तभी उसे एहसास होता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वैशोब है। और फिर वो रिवर्सल स्किल का इस्तेमाल करता है और वैशोब को वापस से नॉर्मल रूप में बदल देता है। और इसके बाद वो उसे बिठाकर टाइगरसन की कहानी सुनाता है, कैसे वो सैकड़ों सालों से 5th फ्लोर पर उसका इंतजार कर रहा है। और ये सुनकर वैशोब इमोशनल हो जाता है और फिर वो नॉर को बताता है कि टाइगरसन ने उसे एक बार एक विशाल मेंटर से बचाया था और उसकी दोस्ती की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। और इसके बाद दोनों ने साथ में सफर करना शुरू कर दिया था। और फिर एक दिन विशव को डेंजन के अंदर जाने का रास्ता मिला था और उसने तय किया कि वो वहाँ से एक रेयर ट्रेजर ढूंढकर अपनी गर्लफ्रेंड को भेजेगा। और उसे याद आता है कि उसने टाइगरसन से कहा था कि वो 5th फ्लोर पर इंतजार करे ताकि वो पहले सारे ट्रैप्स को नष्ट कर सके। और ये सब याद करके वो फिर से इमोशनल हो जाता है
और खुद से पूछता है कि वो टाइगर सिंह का सामना कैसे करेगा, जिसे उसने इतने सालों तक अकेला छोड़ दिया। और आखिरकार वो हिम्मत जुटाकर टाइगर सिंह के सामने जाता है, पर उसके लिए सही सब ढूंढना मुश्किल हो जाता है। लेकिन तभी टाइगर सिंह उसे गले लगा लेता है और कहता है कि वो उसे देखकर बहुत खुश है। और टाइगर सिंह नॉर को उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि उसने कुछ 5th फ्लोर पर छोड़ रखा है। और क्यूरियस होकर नॉर उसके पीछे जाता है और अचानक वो एक तेज दहाड़ सुनता है, जिससे वो डर जाता है। लेकिन जब वो करीब पहुंचता है तो वो देखता है कि टाइगर सिंह जोर जोर से रो रहा है और नॉर उसे कंफर्ट करता है। और टाइगर सिंह कहता है कि छोड़ पाना इतना आसान नहीं है। और नॉर भी एक्सेप्ट करता है कि किसी लव वन के बिना रहना कितना दर्दनाक होता है। और फिर कहता है कि अगर टाइगर सिंह चाहे तो वो उसका न्यू फ्रेंड बन सकता है। और टाइगर सिंह पहले तो चौंक जाता है, लेकिन फिर मुस्कुराकर उसकी बात मान लेता है। और इसके बाद नॉर फिर से उसकी पीठ पर चढ़ जाता है और दोनों घर लौटते हैं। और कुछ मिनट बाद जब वो पहुंचते हैं तो नॉर के डैड को लगभग हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन नॉर समझाता है कि ये फैमिली का नया मेंबर है जो उनकी शॉप की रखवाली करेगा। और जब वो शॉप सेट कर रहे होते हैं तो डैडी यकीन करने की कोशिश करता है कि क्या वो वाकई एक कोलोसल लायन देख रहा है या फिर ये उसकी आंखों का धोखा है। और वही लड़कियां उसे एक इनोसेंट हाउस कैट की तरह ट्रीट करने लगते हैं। और एलिस के उसके सर पर उगा हुआ फूल काफी क्यूट लगता है। और जब वो उसे छूती है, जिससे टाइगर सिंह पूरे 300 सालों में पहली बार अनकंट्रोलेबली फूट पड़ता है